पहले जो होता था आप मेहनत करते थे, लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसीलिए वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। जेन जी को चाहिए कि वो हर 5 सेकंड में एक नया एक्शन देखे, एक नई रील देखे। फेस ऑफ द कैमरा इज ऑल्सो मी। एडिटिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है, पोस्टिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है उसके कैप्शन में सोचने के लिए। जी। पेंटर्स की एक खास बात है, उन्हें अपनी पेंटिंग कभी अच्छी नहीं लगती, उन्हें उसमें कमियां दिखती रहती है एंड तक। ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है। करेक्ट। बोल के लब आजाद है तेरे। आदाब नाजरीन, मैं शारिका मलिक आपका इस्तकबाल करती हूँ बोल के लब आजाद है तेरे। ये आवाज द वॉइस की खुसूसी कोशिश है आप तक हर वो कहानी पहुंचाने की जिसमें किसी खातून या खवातीन ने एक अहम किरदार अदा किया है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं इफ्रा अंजुम। आई वेलकम यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेस। इफ्रा अंजुम एक कंटेंट क्रिएटर हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। बहुत अच्छी हूँ मैं, आप बताइए आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सफर की शुरुआत करूं तो कंटेंट क्रिएशन यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि एक बूमिंग इंडस्ट्री है ये। सो हाउ कंटेंट क्रिएशन इज हैपनिंग विद यू? इट्स गोइंग गुड राइट नाउ। और बहुत मजे की बात है कि कंटेंट क्रिएशन कभी मेरा मोटिव भी नहीं था करने का, बट वो अचानक से जो कोविड-19 में सब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, तब से मेरा भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ। सो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू क्रिएट? It's basically makeup and it's about women outfits and all. ओके, वंडरफुल। सो ये मैं देखूं अगर कि कंटेंट क्रिएशन मींस आप एक रील बना रही हैं और आप मेकअप की बात कर रही हैं, है ना? स्टाइलिंग की बात कर रही हैं और फिर अगर मैं कहूं कि इफ्रा अंजुम एज एन आर्टिस्ट वो एक पेंटिंग बना रही हैं और उसका भी कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, वो भी आपके सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। तो इफ्रा अंजुम एज एन आर्टिस्ट सब पे भारी पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, तो वो आपका पसंदीदा रोल है? बिल्कुल। ये जो कंटेंट क्रिएशन है, जो लोग आज से 5 साल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि वो स्टार्ट ही पेंटिंग से हुआ था। मैंने कोविड से पहले पेंटिंग करना स्टार्ट किया था एंड फिर कोविड वगैरह आ गया, बंद हो गया। उस टाइम माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा कि ठीक है पेंटिंग का काम नहीं चल रहा है तो थोड़ा मेकअप और रील्स पे आ जाते हैं, थोड़ा ट्रांजिशन कर लेते हैं। तो ये वहां से स्टार्ट हुआ था पेंटिंग से और आज वापस पेंटिंग पे आ गई हूँ मैं। वंडरफुल। आपने वो लफ्ज यूज किया चल रहा था। हाँ जी। तो इससे आपकी क्या मुराद है? मतलब क्या चलता है सोशल मीडिया पे और ये कैसे पता करना कि कैसे हमें रेलेवेंट रहना है? सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है। ये तो आपको पता होगा कि ट्रेंड चलता है। लेकिन ट्रेंड्स क्रिएट भी किए जाते हैं। ट्रेंड्स पहले क्रिएट करे जाते थे, अब कुछ भी चलता है। अच्छा। अभी टाइम स्पैन बहुत जो है वो कम हो गया, 3 सेकेंड्स का अटेंशन स्पैन जो है वो। पहले जो होता था आप मेहनत करते थे, लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसीलिए वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। बट अभी कुछ भी चलता है, कुछ भी बूम कर सकता है, कुछ भी जिस पे आप मेहनत नहीं कर रहे हो वो चलता है और जिस पे आप मेहनत करोगे शायद आप, क्योंकि अगर हम अटेंशन स्पैन की बात करें तो एक तरफ अटेंशन स्पैन आप कह रहे हो कम होता है, विच आई एग्री, बट दूसरी तरफ ये जनरेशन बिंज वॉच कर रही है चीजों को, तो हाँ करेक्ट, वो हर टाइप की जनरेशन हो गई ना। मुझे लगता है बिंज वॉच मिलेनियल्स कर रहे हैं। ओके, यस। जेन जी को चाहिए कि वो हर 5 सेकंड में एक नया एक्शन देखे, एक नई रील देखे। तो अटेंशन स्पैन सच्ची में कम हुआ है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे 30 सेकंड्स की रील बनती थी जिसके लिए 3 घंटे मेहनत लगती थी। अभी 5 सेकंड की रील आपको 5 सेकंड में ही बना के दे देंगे लोग और वो बूम भी कर जाएगी। कुछ लोग मैं देखती हूँ कैजुअली बैठे होते हैं, ऐसे फोन उठाया, वीडियो बनाया और मिलियन व्यूज आ गए, और कुछ के पीछे पूरी टीम्स लगी हुई हैं एंड स्टाइलिस्ट अलग है, कंटेंट राइटर अलग है, एडिटर अलग है, शूटिंग के लिए लोग अलग है, कैमरा पर्सन अलग है। सो हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स? वन मैन आर्मी हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि आपको डीओपी भी चाहिए। करेक्ट, सोचना भी मुझे पड़ता है और फेस ऑफ द कैमरा इज ऑल्सो मी। एडिटिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है, पोस्टिंग भी मुझे ही करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा मेहनत लगती है उसके कैप्शन में सोचने के लिए। जी। So you have to be multi-talented to be a content creator. You have to be your own DOP, own cameraman. हाँ, script writing आप कह रही हैं आप खुद करती हैं. Content writing. Then voice over भी आप I'm sure खुद ही करती होंगी. Wonderful. So it's really beautiful to see.
But how potential can be find in this entire industry, if I can say, like how you can be relevant and how you see your potential in this? मुझे लगता है पेंटर्स के लिए तो बहुत अच्छा पोटेंशियल स्टेज मिल गया उनको, क्योंकि अब हम घर पे बैठ के दुनिया भर के पेंटर्स देख सकते हैं कि वो कितने क्रिएटिव है. आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इंस्पायर्ड होते हो. सबसे बड़ी बात है कि आप इंस्पायर्ड होते हो, इंस्पायर करते हो लोगों को करने के लिए. तो जैसे कि पहले पेंटर्स जो होते थे वो अपने स्टूडियोज खोलते थे, राइट, दिल्ली में ऑफलाइन स्टूडियोज होते थे, और आप हर स्टूडियो पे जाके मतलब नहीं चेक कर सकते कि कितनी वेराइटी है, कितनी नंबर ऑफ पेंटिंग्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट. करेक्ट. बट आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि आप कितना वो रखते हो. वंडरफुल. एंड कमीशन वर्क, आपका पहला कमीशन अगर आपको याद हो? मुझे याद है. हाँ, व्हाट इट वाज? सो अभी लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, मक्का की पेंटिंग बनाई थी. एंड मेरे को किसी ने आइडिया दिया था, किसी फ्रेंड ने बोला था कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट विथ योर पेंटिंग अगेन, क्योंकि तुम्हारा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला जो है वो भी डाउन जा रहा है, वो सबका डाउन जा रहा है. वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आप नहीं समझ सकते कि वो कब क्या चीज डाउन करती है, बूम करती है. तो मैंने कहा ठीक है, पेंटिंग मैं पिछले जितने साल की उतने 20-25 साल से कर रही हूँ, मैं करती हूँ. तो जैसे ही मैंने वो पेंटिंग बनाई, और पेंटर्स की एक खास बात है, उन्हें अपनी पेंटिंग कभी अच्छी नहीं लगती, उन्हें उसमें कमियां दिखती रहती हैं एंड तक. ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है. करेक्ट. तो मुझे लगा कि यार ये इतनी अच्छी नहीं है कि डालूं मैं, मतलब इसमें कुछ तो रहता है, कुछ तो कमी है. मैंने जैसे ही पोस्ट करी, विद इन 3 आवर्स वो सोल्ड आउट थी. वंडरफुल. सो वहां से ऐसा लगा कि ओके, ये स्टेज अब इसके लिए काम आ सकता है, एंड अब अपना हुनर दिखाने का टाइम आ गया है. बिकॉज मेरा हुनर मेरे हाथों में है, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है. तो जो मेकअप है वो सारी स्किल्स भी है, ऑफ कोर्स उसके लिए भी थोड़ी मेहनत तो लगती है. स्टाइलिंग हो गया, मेकअप हो गया, इन्फ्लुएंसर का काम हो गया, बट जो मेन है वो हाथों में हुनर है. हाँ, तो ऑफ कोर्स मेकअप इज ऑल्सो एन आर्ट. आप अगर फेस को कैनवस समझें तो बहुत ज्यादा कुछ है इस पे. तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि अनकन्वेंशनल है ये सब कुछ, मेकअप आर्टिस्ट होना, राइट. या फिर आपने हाथ का हुनर कहा, तो हाथ का हुनर अमूमन पहले ये माना जाता था जो लोग डिग्री नहीं हासिल कर पाते हैं या जो लोग नहीं पढ़ पाए, तो वो बेचारे हाथ का हुनर वाला काम करते थे. बट नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. नाउ पीपल अपसाइड डाउन नाउ. हाँ, अब जो हाथ के हुनर की चीज है वो महंगी है. अब लोग कद्र कर रहे हैं. हैंडमेड थिंग्स आर इन ट्रेंड नाउ इन योर लैंग्वेज. करेक्ट. पहले आपने देखा होगा ये फ्लावर्स है, जस्ट लाइक दीज फ्लावर्स, क्रोएशिया के बने हुए फ्लावर्स दादी अम्मा बनाती थी. तो उनकी कोई कदर नहीं थी. और अब लड़कियां ऐसे घर घर में सीख रही हैं, दे हैव देयर बिजनेस. हाँ, एंड hefty amount people are paying to get these, and even in foreign countries also people are placing order, and globalization हो रहा है हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरीज का, जिनको शायद हमने कभी वैल्यू नहीं किया. हाँ, अब समझ आती है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स में जितने भी हाथ की हैंड कार्विंग, करेक्ट, वो इतने अहमियत क्यों रखती हैं. तो वो लोगों को अब समझ आती है. पहले क्योंकि इस चीज से लोग डिजिटल पे आए हैं, फिर डिजिटल से वापस लोग हार्डवर्क पे आए. एक्चुअली आई फील पीपल वांट चेंज. राइट. सो पहले अभी फास्ट फैशन आया, अभी वापस से टाइमलेस फैशन पे लोग जा रहे हैं और हैंडमेड के लिए पैसा दे रहे हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और पेंटिंग्स की एक बहुत खास बात है, जैसे जो लोग शौक रखते हैं या जिनको अहमियत पता होती है, पेंटिंग्स वो बाय करते हैं अपने, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी होती है, क्योंकि उस पे वक्त जो जाता है वो किसी की जिंदगी का वक्त होता है, किसी की जिंदगी के 100 घंटे उस पेंटिंग पे लगे होते हैं. व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड कॉलिंग दैट अमाउंट कमीशन? आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. इट्स कमीशन बिकॉज वो इंसान अपना और काम छोड़ के आपके लिए कुछ बना रहा है, सो दैट इज कमीशन. तो उसके लिए you cannot pay the fee. Exactly, you can't pay the fee. True. So अनकन्वेंशनल जॉब जब भी कोई करता है, कोई पोएट होता है, कोई डांसर होता है, तो इसके कोई जर्नी पाथ नहीं होता. आप ये नहीं कह सकते कि आप 3 साल बाद सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो ऐसे में घर वालों को कन्विंस करना है, एज अ मुस्लिम विमेन, सो वाज इट डिफिकल्ट?
मैं मेरे लिए कहूँगी कि डिफिकल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से ही देखा है कि मुझे इस सब का शौक था और उन्होंने हमेशा मुझे बढ़ावा ही दिया है करने के लिए। और मेरी एक अम्मी की बात है कि जब मैं स्कूल में थी फ्रॉम 1st to 12th क्लास के पूरा स्कूल मुझे जानता है। मैं बड़ी हूँ तो मेरे छोटे बच्चे जानते हैं छोटी क्लास के, और जब मैं छोटी थी तो मुझे सीनियर क्लास के लोग जानते थे क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन जीत के आती थी आर्ट के। और आर्ट मेक यू स्टैंड आउट। एग्जैक्टली। वंडरफुल। तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था एंड दैट टू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो तब भी मेरी मम्मा ने यही बोला था कि मैं चाहती हूँ तुम्हें पूरा कॉलेज ऐसे जाने जैसे कि तुम्हारा स्कूल जानता था। वंडरफुल। तो मुझे घर से हमेशा सपोर्ट मिला है। इवन मैं ड्रॉप आउट करना पड़ा था फॉर सम रीजन, तो घर वालों ने बोला अब जिंदगी में जो करना है करो, तुम्हें खुद का इंटीरियर करना है करो। अब मैं स्टूडियो की बात करती हूँ तो दे आर लाइक खोलो स्टूडियो खोलो। और सबसे ज्यादा मदद मेरी अम्मी करती है। जैसे मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है, वो फट से टोक देती हैं कि इसमें ये थोड़ी कमी है, लोग देख लेंगे। Who can be the best critic than your mother? एक्चुअली स्टार्ट उन्होंने किया ना, टीचर वही थी। Okay. यस, First teachers are your फर्स्ट टीचर mothers. इज माय मदर। Wonderful. बट मैं अपनी बहनों को नहीं ये दे पाई हूँ। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इसमें। Okay. हर इंसान का अपना अपना टैलेंट होता अपना है। इंटरेस्ट होता है, तो हम किसी पे थोप भी नहीं सकते। नहीं। आर्ट आप नहीं थोप सकते सबका। बट इससे आपको रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है। ओके। बहुत अच्छे से लोग आपको ट्रीट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इस वजह से मुझे। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट डिजर्व करते हैं। yeah. और शायद अगर हम आपसे अभी बात भी कर रहे हैं तो वो एक आर्टिस्टिक रीजन ही होता है, क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल काम करते हैं जो सब करते हैं तो आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग या इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती है। करेक्ट। That is so true. I wanted to understand one thing, how it happens, like professionally, because now you are conducting workshops in Delhi NCR, you are doing so much. Now things are easy. But how was the journey from starting? It was social media only or something else inspired you to paint? जब मैं कॉलेज में थी तो मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही सबकी फेवरेट स्टूडेंट इसलिए बन गई थी कि आई वाज द ओनली वन जिसने 5 to 6 ट्रॉफीज में पार्टिसिपेट किया था और शायद 3 जीती थी। क्योंकि हमारे कॉलेज में एक नासा कंपटीशन होता है, वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसमें पूरे इंडिया बेस्ड आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स आते हैं एंड आपको अपना हुनर ही दिखाना होता है उसमें। तो जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मेरे सीनियर्स को पता था कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, तो वो अपना काम अपने प्रोजेक्ट्स मुझसे करवाते थे। तो वो तब से कमीशन चलता आ रहा है कि मैं तब से मॉडल्स बनाती थी, मैं उनकी शीट्स बनाती थी। और फिर उसके बाद जॉब वगैरह का खैर हुआ बीच में। तो देन जब ये इंस्टाग्राम से मैंने स्टार्ट किया था पेंटिंग का, तो कमीशन ही स्टार्ट किया था पर बहुत कम पे स्केल पे। मुझे लगता था कोई पैसे नहीं देगा। इतनी बड़ी पेंटिंग शायद मैं तब 1000 रुपए की बेच देती थी, जिसमें मुझे 6 से 7 दिन लग जाते होंगे। तो तब का, और लेकिन अब फेम थोड़ा सा अप होने के बाद अब पता चलता है कि people value your work. Yes. But before that you need to उसमें मेहनत भी करी है। बट मैं जो चीज 7 दिन में बना रही हूँ तो मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि उसमें मेरा टाइम कितना जा रहा है और मुझे उसे कितना फिनिश्ड करना है। तो आप विद टाइम, आप अच्छे आर्टिस्ट भी विद टाइम ही बनते हो। आपका ये क्या मानना है कि आर्टिस्ट को मोटिवेशन पैसे से मिलता है, ये कितनी सच्चाई है? 20% सच्चाई है। आर्टिस्ट को मोटिवेशन उसके आर्ट से ही मिलता है। ओके, आर्ट से मिलता है। बट अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स ना हो तो आपको पता है कि कितने आर्टिस्ट बड़े बड़े हैं जिनके जाने के बाद उनका आर्ट करोड़ों में गया, बट उनके सामने खुद कुछ जिंदा नहीं था। या उनके रॉयल्टी फैमिली को मिली है। सो ट्रू। तो लेकिन आपको लगता है कि जरूरी है अपनी आर्ट को कमर्शियल करना भी एक हद तक? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का टाइम दे रहे हो ना उसको, और अगर आप वही टाइम जॉब पे दे रहे हो वहां से भी तो आपको पैसा ही मिल रहा है ना। तो अगर टाइम आप इस साइड दे कुछ हिस्सा अगर कमर्शियल कर लिया जाए तो उसमें कोई बुराई है? नहीं, ज्यादा बुराई नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि अगर हम फुल टाइम आर्टिस्ट हो सकते हैं और हम अपना कुछ हिस्सा कमर्शियल कर लें और बाकी कुछ आर्ट ऐसी करें जो सिर्फ हमारे लिए है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपकी जो मतलब व्हाट इंस्पायर्स यू, लाइक आप ऐसे उठते हो जैसे मतलब सीरियल्स में तो ये दिखाते हैं देयर इज अ व्यू
and an artist is sitting and painting or writing poetry. In real life, is it coming from बहुत chaos? chaotic है Same word we have Correct. used. नहीं, मेरे दिमाग में आया था कि बहुत chaotic है, कि मेरे पास ऐसे उठती हूँ और एक कॉर्नर नहीं है मेरे पास अभी स्पेसिफिक कि मैं उठूँ और चेयर पे बैठूँ और काम कर लूँ. आई जस्ट हैव वन बिग टेबल जिसपे से पहले मुझे सारा सामान हटाना पड़ता है, अपना कैनवस जस्ट फॉर द रील्स. मुझे बहुत सारा तामझाम करना पड़ता है. सेटअप करना पड़ता सेटअप होगा. में 2 घंटे पहले जाते हैं, 3 घंटे बाद में जाते हैं, और हिम्मत भी ऐसे होती है कि करें नहीं करें, इतना सारा तामझाम है. और फिर इतना उसमें सारा- जब आप कुछ व्यूज पर अपने काम को वैलिडेट करते हो, वो So बहुत it's very- डिसहार्टनिंग है. हाँ, वो very बहुत disheartening. डिसहार्टनिंग है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जिनको काम करना है वो फिर व्यूज नहीं देखते हैं. ओके वंडरफुल. सो यू डोंट सी व्यूज. नो, आई डोंट सी व्यूज. मुझे पता ही नहीं चलता कि कब 2 लाख व्यूज हो गए. मेरे को बाद में पता चलता है कि अच्छा इस पे इतने व्यूज हो गए, ये पेंटिंग अच्छी है. And ऐसा. this is really good because some people are only trapped in views and that's why they are not able to और create. वो बहुत मतलब वो हिम्मत हार जाते हैं कि यार इस पे व्यूज नहीं आए तो इस पे जी, ये शायद ये मेरा अच्छा trap काम है? नहीं है. ये ट्रैप है, जी. बहुत बड़ा ट्रैप है. अगर आपको इंस्टाग्राम से दूर रखा जाए आप तब भी आर्ट मैं बहुत क्रिएट खुशी करेंगे. खुशी दूर हो जाऊंगी और मैं आर्ट ही अगर create आपका करूंगी. स्टूडियो पॉपुलर हो जाता है, Exactly. so you will be pursuing that. मैं सोच रही हूँ मैं ऑफलाइन ही करा करूंगी अभी. मतलब धीरे धीरे आई एम मूविंग टुवर्ड्स ऑफलाइन मोर, क्योंकि आर्ट की वैल्यू इंडिया में थोड़ी कम है. टू बी ऑनेस्ट थोड़ी कम है इंडिया में. इंडिया के बाहर आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आर्ट की वैल्यू करते हैं. यहाँ पे कम है. यहाँ पे पता है आपको लोग क्या बोलते हैं कि ये पेंटिंग कितने की है, इतने की है. हम तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे. इतने की कैसे हो सकती है, इतना सा तो साइज है, आप इतने पैसे कैसे मांगोगे? Again, I would say कि it's very subjective for people to understand because अगर जंग रोटी कपड़ा मकान की है तो फिर पेंटिंग जाहिर सी बात है मुझे बहुत महंगी लगेगी. Correct. So it's a luxury to appreciate art, sit in a AC room and appreciate art. So this is what I feel. Yes. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कद्र करते हैं, जो बहुत chaos में भी आर्ट बनाते हैं. आपने जैसे बोला, तो जैसे आप पढ़ पा रही होंगी बोल के लब हाँ जी. आजाद हैं तेरे, और बोलना एक लड़की के लिए क्या आपको लगता है आज भी मुश्किल है कुछ फेज में? है. तो सोच ऐसा समझ कौन के सा बोलना पड़ता है. ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लगता है आज भी मैं नहीं बात कर सकती, अपने घर में बात नहीं कर सकती इस बारे में, जबकि करनी चाहिए? घर में या बाहर, मतलब आपको लगता है हश हश टॉपिक है, आपके घर में नहीं है लेकिन वैसे मुझे एग्जिस्ट लगता है करता मेरे है. खानदान में हाँ, है हाँ. ये बात कि लड़की अभी भी नहीं बता पा रही है कि उनको ये नहीं चाहिए और ये चाहिए. उनको चॉइस का बहुत बड़ा दिक्कत है कि मुझे यहाँ नई शादी करनी है, बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है. जबकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मतलब ये जनरेशन कहाँ से कहाँ आ गई है. पर अभी भी आपने नहीं कर शादी पाती. का जिक्र किया एंड देयर इज ऑलवेज दे पीपल बिलीव दैट देयर इज अ सर्टेन एज ऑफ मैरिज, ऑफ गेटिंग मैरिड, और देयर इज अ सर्टेन वे टू लिव और स्पेंड अ मैरिड लाइफ. सो व्हाट्स योर ओपिनियन इन दैट? व्हाट इज मैरिज फॉर यू? व्हाट इज मैरिज फॉर मी? एक अच्छा बॉन्ड है जो ऊपर वाले ने दिया है. वो मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव साइड पे बोलूं तो बहुत जरूरी है. अकेले नहीं रह पाता इंसान, बट जो इंडिपेंडेंट हो जाता है उसको अकेले रहने की आदत भी पड़ जाती है, तो वो सरवाइव कर सकता है. आप इतना ज्यादा किसी पे आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते. तो जो हमसे पहले के लोग हैं वो ऑब्वियसली 100% डिपेंडेंट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद से कमा नहीं पा रहे हैं बाहर जाके, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं. तो मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है और बहुत सारी चीजें अच्छी हैं मैरिज डू यू की. थिंक जो मैरिज का पर्पस था वही एसेंस है सोसाइटी में? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी. अभी नहीं. अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत काम पार्टनरशिप करना है. तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है वक्त मुझे ऐसा लगेगा. लगता है कि मतलब अभी सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक घर अपने नाम होना बहुत जरूरी है. उसके बाद आप कर लो मैरिज. राइट. आपका अपना घर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ससुराल में बोलेंगे आपका ससुराल है, आपको मायके में बोलेंगे आपका मायका है. Your आपका own अपना घर space. कहाँ है? Even Taapsee Pannu in one interview said that there should be a space, studio or a car or Just, something. मतलब अपनी खुद की एक कोई खरीदी हुई चीज होनी चाहिए. Asset basically. Asset, yeah.
तो सेल्फ डिपेंडेंसी इज वेरी गुड, और मुझे लगता है शादी इसलिए होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑपोजिट जेंडर को आप ब्लेम नहीं कर सकते. समटाइम्स विमेन आल्सो नीड्स दैट, विमेन आल्सो डू दैट ना, कि हम सेटल नहीं हो पा रहे इसलिए शादी कर लेते हैं, जो मैंने अभी बात बोली. हाँ आपने बोला कि तो वो भी होना बहुत गलत है. जरूरी. हाँ जी. नहीं, मैं यहाँ मेन को मतलब बिल्कुल डीफेम नहीं कर रही है, हाँ, उनको इल्जाम नहीं कर रही हूँ. मैं यहाँ लड़कियों के लिए, खुद के लिए बोल रही हूँ कि अब उनको अपना स्टैंड लेना आ गया है. ऑल्दो सोसाइटी अभी भी उनको दबाती है, उनके घर वाले उनको दबाते हैं. यही बात मैं अपने घर में बोलती हूँ, तो अब टाइम के साथ मेरे घर वालों ने बोलना शुरू किया कि जो तुम्हें ठीक लगता है करो, पर उसका एक रीजन है. बिकॉज यू हैव अर्न्ड दैट ट्रस्ट. आई हैव अर्न दैट ट्रस्ट, और मैं कमा रही हूँ. ओके. अगर आप कमा नहीं रहे हो और आप घर में बैठे हो और आप फिर यही बोल रहे हो, तो वहां पे भी आपको फिर सो यू थिंक कि आप टेबल पर क्या लेकर आ रहे हो, ये व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, फैमिली में भी इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉट मैरिड लाइफ बट हाँ पर्सनली. ऑफ कोर्स आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में एक कोने में पड़े हो, तो घर वाले बोलेंगे कराओ शादी. बट आपका खुद का कोई एम है, खुद का कोई पैशन है, आपको खुद को कुछ बनना है लाइफ में, तो तब आपको कोई रोकेगा नहीं. So do you think कि शादी अभी भी बैरियर हो सकती है आपके ड्रीम्स में, या फिर राइट पार्टनर हो तो? राइट पार्टनर होगा तो नहीं होगी, नहीं है तो फिर तो बैरियर है. ये मुझे कल को कोई बोले कि शादी कर लो और स्टूडियो ख्वाब छोड़ दो, तो बैरियर है. ओके. हाँ, दिस इज वेरी नाइस. क्योंकि जब आप अनकन्वेंशनल चीजें कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं, तो राइट पार्टनर मुझे ऐसा लगता है ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है. आज भी लोगों की सोच है कि बोल्ड लड़कियां हैं. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड? आई मीन बोल्ड मतलब जो अपना स्टैंड लेती हैं, वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती हैं. जो अपने बारे में बोल लेती हैं, जो हक की बात करती है, वो सोसाइटी को आज भी इतनी पसंद नहीं है. ओके. तो उनके हिसाब से बोल्ड हो गई. मैं जीन्स पहनती हूँ तो मेरे खानदान के हिसाब से मैं बोल्ड हो गई कि मैं यूट्यूब का चैनल चलाती हूँ और मैं सारी दुनिया के लिए. तो ये चीजें आपने भी फेस की 2026 में न्यू दिल्ली में. सोचिए आप कितनी आगे हैं तमाम लड़कियों से, तमाम खवातीन जो मैं मेरे खानदान की पहली बेटी हूँ जो बाहर इतना घूम पा रही हूँ या अपनी मर्जी से, जबकि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ मैं. तो माँ बाप छोटे शहर का तो इमेजिन नहीं कर सकते. छोटे शहर का नहीं इमेजिन कर पाते. माँ बाप का सपोर्ट कितना रहा इफ्रा थ्रू आउट? माँ बाप का सपोर्ट 89% रहा. ओके, क्वाइट स्पेसिफिक. कहीं 11% वो चूक खा गए. कहाँ पे? जब वक्त था ना, जब मैंने ड्रॉप आउट किया था, तब मेरे को लगता था मुझे इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि वहां मेरे काम की ज्यादा अहमियत होगी. मुझे वहां काम ज्यादा मिलेगा. हाँ, मुझे काम ज्यादा करने को मिलेगा जिससे मैं ज्यादा कमा सकती हूँ. तब उन्होंने बोला कि शादी करके जाना. ओके. आज नहीं बोल सकते वो, आज से 10-8 साल पहले उन्होंने ये बोला था कि बाहर जाओगी तो सिर्फ शादी करके जाना. और भी घर वालों ने, खानदान वालों ने बोला कि बाहर मत भेज देना, बाहर मत भेज देना. तो अभी भी आपको लगता है लिमिटेशंस हैं एक लड़की के लिए, इतने सारे ऑप्शंस नहीं है. और अब वो खुद बोलते हैं कि बाहर चली जाओ. तो मतलब उन्होंने तब रोका, वो गलती थी. अगर तब बच्चा हम निकल जाते बाहर तो आज शायद कुछ और बट व्हाट डू यू बिलीव, पेरेंट्स कैन आल्सो गो रॉन्ग, राइट? बिकॉज दे आल्सो आर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. यू आर द फर्स्ट डॉटर. And how you are dealing with that first daughter syndrome? आजकल ऑनलाइन अवेयरनेस बहुत है कि फर्स्ट डॉटर्स को या फर्स्ट चाइल्ड को, फर्स्ट डॉटर को डॉटर कहाँ, बस घर का बड़ा बनना पड़ता है. ओके. तो मेरे लिए, जैसे मेरे बाप बाप के लिए हम 3 बेटियां हैं, मेरे लिए मेरे घर में 2 और बेटियां हैं. जो मेरी प्रायोरिटी है. तो लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, बच्चे कर लो. पहले मेरे पास 2 बच्चे हैं. ओके. जिनको मुझे मदद करनी है, जिनको अपनी लाइफ में आगे स्टैंड आउट करना है, तो उनके लिए मुझे तो कुछ बनना पड़ेगा ना, कि वो मुझे सर ऊंचा करके देख सके. So you can take it positively that you are motivated. मैंने कभी इस चीज से डिमोटिवेट नहीं हुई कि मैं फर्स्ट डॉटर हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिला है. ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा मेरे अब्बा का प्यार मुझे मिला है. एग्जैक्टली. अब्बा फादर डॉटर बॉन्ड कैसा है? बहुत ही अच्छा था. ओके. क्योंकि मेरे अब्बा, मतलब मेरे पापा ने कभी नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई रह जाए. उन्होंने हमेशा मुझे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया. मेरा कॉलेज की फीस 1.5 लाख हुआ करती थी, जो आज मैं नहीं कमा के अपने किसी को, तो उतना मेरे घर वालों ने मेरे लिए किया है कि जिस पे मैंने हाथ रख दिया मेरे अब्बा ने मुझे दिला दिया. मतलब इस बात को मैं कहती हूँ.
एमिनिटीज कम थी लेकिन फिर भी ज्यादा एमिनिटीज तो बहुत थी हमारे पास। अच्छा थी। बहुत अच्छा वक्त था। मेरे पापा ने 20 साल की उम्र में अपना घर ले लिया था। मेरे पापा के पास गाड़ी थी, साकेत जैसी जगह में, जो एक पॉश एरिया है, उस जगह में उनकी शॉप हुआ करती थी जी। वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। ओके। तो फिर बहुत ही गलत मतलब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि हमारी पूरी लाइफ उलट पुलट गई कि हमारे घर में एक आग लग गई थी जिसमें मेरा आधा घर जल गया था। और मेरी से छोटी सिस्टर है, वो जस्ट 4, मैं 4 साल की थी। तो मेरी बहन 60-70% जल गई थी। ऑल्दो डॉक्टर ने बोला था कि जिंदा नहीं बचेगी। तो तब से थोड़ा हमारा टाइम बहुत उल्टा चलता गया। तो फिर कॉलेज की फीस मैं बता रही हूँ ना कि मेरी कितनी ज़्यादा फीस थी, तब भी मेरे पापा ने मना नहीं किया कि ठीक है। बट कुछ हुआ ऐसा डिमोनेटाइजेशन वगैरह की वजह से, तो वो फीस अरेंज नहीं हो पाई 3rd ईयर की। तो फिर उन्होंने बोला ज़मीन बेच देते हैं। बट बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर आई कांट कि मैं हर चीज़ दांव पे लगा दूँ अपनी डिग्री के लिए। तो तब टूटी थी मैं, बहुत टूटी थी, थक गई थी, लगा था ख़त्म हो गई ज़िंदगी। 3 महीने मैंने खुद को बंद कर लिया था एक कमरे में। सेटबैक्स होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, पर अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कभी कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहा कि मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अभी भी मैं थक जाती हूँ। मैं एक जॉब भी करती हूँ फुल टाइम, उसके बाद मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ, कमीशन वर्क भी करती हूँ। मुझे हर हाल में करना ही है क्योंकि मुझे अपने ड्रीम तक पहुँचना है। तो सी यू हैव योर मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ। और आपके जो भी, मैं कमियां तो नहीं कहूंगी, बट हाँ कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास नहीं है, बट वही आपको मोटिवेट भी कर रही हैं। अगर आज वो घर नहीं है तो आज मुझे वो घर लेना है। हाँ, मे भी शायद आपके पास डिग्री होती और आर्किटेक्ट भी होना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इतना कुछ और नहीं कर पाती अगर आप किसी आप मैं बोलती हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत पुश करा है स्टार्टिंग में। YouTube चैनल ऐसे ही नहीं खुला, YouTube चैनल रातों रात खुला है। ओह वंडरफुल। दोस्ती क्या है? दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, तो मेरे लिए हमेशा से दोस्ती रहे हैं। गार्जियन? यस। क्योंकि मम्मी से मेरा बॉन्ड थोड़ा हल्का कम था। मतलब पापा के साथ मैं सिर्फ शॉपिंग और खाने पीने के लिए ज्यादा घूमती थी। दे ऑफन से कि एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं होते। आपका इसमें मेरे सारे दोस्त मेरे दोस्त लड़के ही थे। लड़के ही हैं एंड अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं अगर ये होता है ना कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो बोलते तुझसे नहीं हो पाएगा तो किससे होगा। वंडरफुल। सो मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। वो पूरी बैक बना के रखी है मैंने दोस्तों की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है यही आपकी कमाई है, यही आपकी डिग्री है कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं। और हमारी यही चीज अच्छी लगती है, घर वाले और दोस्त अगर मैं गिर रही हूँ ना अपनी जिंदगी में, वो संभाल लेंगे। सो इफ्रा, आई थिंक यही बेसिक, जो ये लोग तो अर्न नहीं कर पाते, करोड़ कमा के भी लोग अर्न नहीं कर पाते, और आपके पास आपने का हुनर है तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा एक ना एक दिन। बट एज अ इंसान आप पैसा नहीं ले जा पाओगे कहीं भी, आपको लोग चाहिए। जी, मेरी भी यही सोच थी कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी, अकेले रहूंगी। मैं किसी को जवाब नहीं दूंगी, मैं क्यों किसी के साथ ये करूं। बट अभी कोई अच्छा इंसान होगा तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बस उसी की वो है। इंशाल्लाह आपको जरूर मिले अच्छा इंसान। एक उससे पहले स्टूडियो। उससे पहले स्टूडियो हो जाए आपका, दोनों चीजें हो। एक क्विक मैसेज हमारी प्यारी खवातीन जो आपको देख रही हैं उनके लिए। मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि एक ना एक हुनर अपने अंदर पालो और उस पर बहुत वर्क करो। हुनर की हर तरीके से, मैं ये नहीं बोल रही कि पेंटिंग सीखो, पर हर तरीके से बोलना सीखो। खुद को खुद पे बोझ मत बनो। आपने बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया, पालो। हुनर को वाकई पालना पड़ता है। पैशन ले भी इसीलिए कहते हैं शायद हम। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। एक लाइन है एटॉमिक बॉम्ब्स पढ़ती हूँ मैं। यस। तो उसमें ये है कि आप अपने आप को पुश करे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो किसी काम पे, पर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। बट वो आपको नहीं दिख रहा है, आपकी मेहनत चल रही है। हो सकता है कि आप यहाँ तक आ गए और ये रिजल्ट है और आपने बैकआउट कर दिया। तो बैकआउट कभी नहीं करना है शायद, और एक लास्ट पुश से आप आगे चले। लास्ट की कैन ओपन अनलॉक the door. So sorry for the fumble and thank you so much for joining us. And it was really great. So we were in conversation with Ifra Anjum, and in next episode we'll be meeting with a new guest. Thank you so much.